हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। आज हम कवर करने वाले एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5, जिसको लेकर हमने 2 वीडियोस पहले भी कवर कर लिए। आज का जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो रहेगा, इसको लेकर के थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले की वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख करके उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर विशेष स्पेशली बात की थी नीड्स ऑफ मैप्स की, और जो इवोल्यूशन ऑफ जो मैप था, मानचित्र का विकास कैसे हुआ। और उसके बाद में हमने बात की थी दो फीचर्स ऑफ मैप्स थे, जिनकी मानचित्र की जो विशेषताएं थी, जिनमें हिकेटिस के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया, टोलमी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया, इस तरीके से हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, मेजर जो पॉइंटर्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मेजर पॉइंटर्स, जिनमें प्रमुख रूट चिन्ह जिनको हम बोल सकते हैं, या जो प्रमुख संकेतक इनको हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। देखें क्या कहता है और समझें इनको। कहता है, एज वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन शो द मिनिएचर फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। देखो यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। पहली लाइन क्या कहती है? वो कहती है कि जो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है उसका किसी भी भाग को हम मिनिएचर रूप में दिखा सकते हैं। छोटे रूप में हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र के द्वारा हम सरफेस जो होती है, समतल जो फ्लैट जो सरफेस होती है, समतल पटल जो होता है, उस पर दर्शाते हैं। आप जाहिर सी बात समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ कि पृथ्वी का के किसी भी भाग को हम छोटे रूप में दिखा सकते हैं मानचित्र के ऊपर, आसानी से कागज़ की शीट के ऊपर। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं, देखें आगे क्या कहता है। आगे कहता है, बट देयर इज नो सफिशिएंट स्पेस नहीं है। देखो क्या कहता है, बट देयर इज सफिशिएंट में मतलब पर्याप्त या उचित स्पेस, जगह। देखो क्या कहता है यहाँ पर, बात करता है आगे सफिशिएंट स्पेस की बात करता है, तो उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बट देयर इज नो सफिशिएंट स्पेस ऑन द फ्लैट सरफेस फॉर द डिटेल्स। देखो क्या कहता है, भूभाग जो होता है उसकी सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए मानचित्र के जो सरफेस है या समतल जो पटल है उस पर पर्याप्त क्या नहीं रहती, जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता। तो इस हेतु क्या किया जाता है, देखो यहाँ पर पॉइंटर्स को पढ़ाने की बात की थी। अब एक छोटा सा कागज़ का शीट मान लीजिए, मानचित्र का टुकड़ा, उसके ऊपर सारी चीज़ों को एक जगह जोड़ पाना मुश्किल है, इसलिए उनको कुछ चीज़ों को पॉइंटर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की जाती है, संकेतों के थ्रू। तो वही बता रहा है, कोशिश कर रहा है कि सफिशिएंट स्पेस नहीं होता था फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो क्या किया जाता है, हैंस सिंबल आर यूज्ड फॉर द डिटेल्स। और अब क्या है, जो हम बात करें तो उन विशेषताओं को दर्शाने के लिए तो कहीं ना कहीं जो संकेतों को दर्शाने के लिए तो या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया ही जाएगा। जो पॉइंटर्स, मेजर पॉइंटर्स, उनका उपयोग किया ही जाना है, क्योंकि उनको दर्शाना है। पॉइंटर्स आर यूज लेजर स्पेस फॉर मोर डिटेल्स। और कहता है यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि हम बात करें तो जो प्रत्येक चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। भाई इनके थ्रू हम कम स्पेस के अंदर भी अधिक जानकारी हमें मिल जाती है। At these points are recognized worldwide, hence we can read a map anywhere in this world डिस्पाइट नॉट नोइंग द लैंग्वेज दैट एरिया। अंतर्राष्ट्रीय, आगे बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यताएं हैं या मान्यताओं के आधार पर जो सभी देशों में क्या होता है, समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। और एक समान प्रतीक चिन्ह होने से हमें फ़ायदा भी क्या है, हमें लाभ ये है कि हम यदि किसी देश की भाषा अगर हम नहीं भी आती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस देश के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शंस अंडरस्टैंड। आगे बढ़ें, आगे क्या कहता है, like pointers different colors are used to show different geographical areas of the earth। देखो आगे क्या कहता है, भाई जो पॉइंटर्स हैं जिनकी हम बात करें तो जो रूट चिन्ह जिनको हम बोल रहे हैं, विशेष तौर पर रूट चिन्हों के पॉइंटर्स की तरह जो विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के जो भूभागों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है, अलग अलग कलर्स के थ्रू अलग अलग जो भूभाग उनको मानचित्र पर दर्शाया जाता है। और ये जो कलर्स होते हैं इनके बारे में क्या कहता है कि दीज कलर्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द मैप्स। और ये जो रंग होते हैं, ये रंग भी मानचित्र की स्टडी में, अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सामान्य जनरली हम बात करें यहाँ पर ब्लू कलर यूज फॉर रिवर्स, जो मानचित्र के अंदर नीला रंग है वो किस लिए उपयुक्त लिया जाता है, वो नदियों के लिए, नाले, समुद्र आदि जो विशेष तौर पर जो है ना, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं एंड अदर वाटर बॉडीज, और जो भी जलाशय हैं एक तरह से इनको नीले रंग से क्या किया जाता है, शो किया जाता है मैप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें माउंटेन्स की तो उनको ब्राउन कलर से, मीन्स उनको भूरे रंग से यहाँ पर शो किया जाता है मैप के अंदर। और अगर हम बात करें प्लेट्यू की तो उनको येलो रंग से, पठार जो होते हैं उनको पीले रंग से, और लास्ट में जो बचता है प्लेन्स, मैदान, उनको ग्रीन
कलर से, उनको हरे रंग से शो किया जाता है मैप के अंदर। ये देखिए आप एक तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ट्रेडिशनल पॉपुलर जो सिंबल हैं, जो परंपरागत रूढ़ चिन्ह हैं, उनको समझाने की कोशिश की गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो रेलवे लाइन है, रेलवेज है, जिसमें ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, रेलवे स्टेशन हैं, इनको किस तरीके से मैप के ऊपर आप देखें तो ऐसे सिंबल आपको बने हुए मिलेंगे। तो ये सिंबल किसका होगा, ब्रॉड गेज का, ये मीटर गेज का, और ये रेलवे स्टेशन का सिंबल हो जाएगा। ऐसे रोड्स की बात करें, सड़कों की बात करें, तो ये कैसी होगी, ये कॉजवे होगा, ये रेड ट्रैक होगा, तो इसमें ये पक्की सड़क होगी, ये कच्ची सड़क होगी। ये सिंबल किसके, बाउंड्रीज की बात करें इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला की जो बात करें, तो ये जो सिंबल मिले थे इट मीन्स इंटरनेशनल बाउंड्री को शो कर रहा है, और ये रेफर करता है स्टेट बाउंड्री को, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को शो करता है। ऐसे ही हम बात करें रिवर, वेल, पॉन्ड, कैनल, ब्रिज की, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इन सब की, तो ये किसको शो करेगा, ये यहाँ पर नदी को, ये वेल को, जिसको कुआं बोले, ये तालाब जो है पौंड है, ये कैनल हो गई, और ये ब्रिज हो गई। इस तरीके से सिंबल होते हैं। ऐसे टेंपल, चर्च, मॉस्क और कैनोपी जो होती है, कैनोपी मतलब छतरी होता है किसी स्मारक में, किसी याददाश्त में जो बनाई जाती है। तो ये मंदिर हो गया आपका, इसके बाद में मस्जिद की गिरजाघर होगी, और ये मस्जिद होगी, ये कैनोपी जो छतरी होती है, इस तरीके से। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इनके ये नीचे दिए गए हैं, पीओ लिख करके, पीटी और पीएस, ये पुलिस स्टेशन। इस तरीके से ये मैप के अंदर इनको दिखाया जाता है, ताकि क्योंकि कम स्पेस के अंदर ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, तो कुछ सिंबल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। ऐसे कॉलोनी होगी, बस्तियाँ हो गई, या हम बात करें ग्रेवयार्ड हो गए, कब्रिस्तान हो गए, तो इनमें इस तरीके से सिंबल उनके होते हैं। ट्रीज और ग्रास के इस प्रकार के जो सिंबल ये होते हैं। तो ये हुआ कुछ आपका परंपरागत रूढ़ चिन्हों को शो करने के लिए। और डायग्राम की बात करें, डायग्राम में देखो रेखा चित्र की बात करें, ऊपर यहाँ पर बताने की कोशिश की कि डायग्राम, लेआउट एंड मैप, रेखा चित्र, खाका तथा मानचित्र, जिसको हम बोल सकते हैं। लेआउट मीन्स खाका किसी चीज़ की संरचना, एंड मैप मानचित्र। हम यहाँ पर बात करेंगे रेखा चित्र, खाका और मानचित्र की। तो इसमें डायग्राम की देखिए क्या कहता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। डायग्राम में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, डायग्राम में कहता है, while first time inviting your friends at your palace, with the help of few lines you draw a route sketch of your residence route. This sketch shows landmarks also. Such sketch is known diagram. It's not best scale, hence diagram doesn't show proper directions, distance, while map is correct directions and proper distances. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेखा चित्र के थ्रू आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, बुलाते, पहली बार अपने घर बुलाते हैं, तो उसे अपने घर का पता समझाने के लिए कोई रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं कि भाई इस तरीके से ऐसे घूमना, फिर ऐसे आ जाना, इस तरीके से आ जाना। तो आप अपने जो घर बुलाने के लिए कुछ कच्चा चित्र बनाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ जो मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं कि ये मंदिर होगा, ऐसे करके वहाँ पर विद्यालय होगा, इस तरीके से आप उसे क्या करते हैं, डायग्राम बना करके। सच स्केच नोन आज डायग्राम। तो ऐसे ही जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उसे रेखा चित्र बोला जाता है। रेखा चित्र अगर बात करें डायग्राम की, जो हम इट इज नॉट बेस्ड ऑन स्केल, जो रेखा चित्र होते हैं पैमाने पर आधारित नहीं बनाया जाता है, इनको पैमाने को, इनको मेजरमेंट नहीं किया जाता। अतः हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम होते हैं या जो रेखा चित्र होते हैं, रेखा चित्र में दूरियां एवं दिशाएं सही रूप में नहीं दर्शाई जाती, क्योंकि आप एक रफ बना रहे हैं। और मानचित्र में क्या होता है, मैप के अंदर क्या होता है, ये चीज़ें दूरियां और जो दिशाएं, जो डिस्टेंस हैं और जो डायरेक्शंस हैं, वो यथासंभव सही ही प्रदर्शित की जाती हैं, प्रॉपरली उनको शो किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं लेआउट की। लेआउट में देखिए क्या समझाने की कोशिश की गई है। खाका जिसको हम बोल सकते हैं संरचना किसी भी चीज़ की। देखो लेआउट में क्या कहता है, डायग्राम ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्जर स्केल इज नोन ए लेआउट। कहता है किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र या जो डायग्राम वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका लेआउट, खाका कहलाएगा। ऑप्शन, लेआउट हैज़ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया। और खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है, जिस क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। और इसके बारे में हम बात करें, द स्केल ऑफ दिस लेआउट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और मोर। और आगे भी यही बताया, इस खाके का पैमाना की बात करें तो 1 सेंटीमीटर के जो बराबर 1 मीटर या इससे कुछ अधिक ही होता है। इसका सीमित उपयोग, लिमिटेड इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो आगे बता भी रहा है कि मान लीजिए क्या कर सकते हैं आप, इफ़ यू ड्रॉ लेआउट प्लान ऑफ योर स्कूल देन शो द पोजीशन, लेंथ एंड विड्थ ऑफ वेरियस रूम्स। क्या कर सकते हैं आगे, आपको क्या कहता है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय का जो भवन है, जो बिल्डिंग है का खाका, उसका आप लेआउट बनाइए, बनाया जाए तो उसमें क्या करेंगे, उसमें विभिन्न कमरों जो रूम्स हैं उसकी स्थिति या उनकी लंबाई और उनकी चौड़ाई को भी आप दर्शाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। मैप सब मानचित्र की बात करें, देखिए मानचित्र में क्या कहता है, इट शोज ए लार्ज एरिया ऑन ए स्पेसिफिक स्केल। मानचित्र में क्या कहता है, एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जो मानचित्र जो होता है एक बड़े क्षेत्र को एक छोटी
इट शोज लार्ज एरिया ऑन ए स्पेसिफिक स्केल, एक निश्चित पैमाने का उपयोग करते हैं, एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है कागज़ के टुकड़े के ऊपर। मैप्स आर यूज टू शो द डिस्टेंस, पोजीशन, डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा मानचित्र दूरी जो है, स्थिति है या दिशा है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको दर्शाने में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, मानचित्रों के जो प्रकार होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, सजेशन है, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जा करके। तो आप हमसे जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तब तक कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।